नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज आप मेरे साथ बात करेंगे भारतीय मुद्रा पर, यानी कि पैसों पर, रुपयों पर। महंगाई के दौर में एक एक रुपया बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और बड़ा दुख होता है जब किसी की जेब में फटा हुआ कोई नोट आ जाए या कोई जेब से गलती से फट जाए। चाहे वो नोट 10 रुपये का हो, चाहे वो नोट 2000 रुपये का हो। जो खून पसीने की कमाई है, जब वो ख़राब होती है तो बड़ा दुख होता है। पर सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप उस नोट को बदलवा सकते हैं। वो बैंक से जाकर और आरबीआई से आप कांटेक्ट करके उसके पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से आप उस नोट को बदलवा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पूर्व बैंक मैनेजर श्री समुद्र सिंह जी हैं। आइए हम आपको उनसे सीधी बात कराते हैं और पूरे प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जो नोट कट जाए, फट जाए, जल जाए, किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो और उसको जो दुकानदार है वो लेने से मना कर दे, तो उसको किस तरह से बदलवाया जा सकता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। समुद्र जी, नवदीप टुडे टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दहिया जी, बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर बात करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई द्वारा एक पूरा सेट प्रोसेस है इसका। कोई भी नोट किसी भी तरीके से कटा फटा हुआ है, वो आप हर शाखा में आप देखोगे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, कटे फटे नोट एक्सेप्ट किए जाते हैं, बदले जाते हैं। अगर खाली कटा फटा है तो उसकी पूरी वैल्यू आरबीआई इंश्योर करता है, उसकी पूरी वैल्यू उसके होल्डर को वो बैंक बदल के देगा। और अगर पोर्शन कुछ उससे गायब है तो उसका सपोज किया आधा नोट है तो उसकी आधा नोट की आधी कीमत, सपोज किया 2000 का नोट है और आधा ख़त्म है, आपके पास नहीं है, तो उसके 1000 वैल्यू आपको मिलेगी। और ये इंश्योर्ड है, गारंटेड है बाय आरबीआई। अगर उसका नंबर का कुछ पोर्शन एक साइड का पूरा है, दूसरी साइड के नंबर कुछ कम है, तो उनके हिसाब से वो उसकी वैल्यूएशन एक सेट पूरा इसकी पॉलिसी है आरबीआई की, उसके तहत आपको उसकी पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी। इसमें जो नोट आपने बताया कि जैसे कटा फटा है उसकी आधी वो मिल जाएगी, पर क्या ये सभी बैंकों में उपलब्ध होता है या जो ग्राहक है उसको आरबीआई जाना पड़ेगा? कैसे प्रोसेस क्या है इसका पूरा? जिसके भी पास कटा फटा नोट है, उसकी जिसमें उस बैंक उस कस्टमर का खाता है, उस बैंक में जाके वो मैनेजर से मिले। एक प्रावधान होता है, कटे फटे नोट अलग से रखे जाते हैं उसमें, इश्यूएबल, नॉन इश्यूएबल। नॉन इश्यूएबल नोट में उसकी वैल्यू पूरी होती है, लेकिन जब हम अपनी उसमें सेफ में रखते हैं, उन नोट्स को जो नॉन इश्यूएबल हैं अलग रखते हैं। और जब एक पैकेट पूरा हो जाता है तो हम करेंसी चेस्ट को भेज के उसकी वैल्यू का वो अपना क्लेम ले लेते हैं। ये प्रोसीजर है। कोई बैंक कोई मना नहीं कर सकता है। अगर वो मना करता है तो इज़ वायलेटिंग आरबीआई नॉर्म्स। आपने कहा कि कोई बैंक इसको मना नहीं कर सकता है। अगर फिर भी कोई मना करता है तो ग्राहक किस तरह की कार्रवाई करे और क्या वो कहाँ पे संपर्क करे ताकि उसका समाधान निकल सके और उसकी समस्या का निदान हो पाए? अगर कोई मैनेजर, पहली बात तो करेगा नहीं, आई एम श्योर। अगर फिर भी कोई करता है तो उसके जोनल ऑफिसर को, उसके जोनल मैनेजर को या एम्बुड्समैन नियुक्त किए होते हैं बैंकों पे। अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आप बैंकिंग एम्बुड्समैन को लिख सकते हैं और आपकी पूरी की पूरी बात की वहाँ सुनवाई होती है और आपके ग्रीवेंस का रिड्रेसल होता है। सर, बात की जाए भारतीय मुद्रा की तो उसमें कितने तरह की मुद्राएं चलती हैं? जो सिक्के हैं, नोट हैं, मिलाकर कितने तरह के चलते हैं? और कुछ सुनने में कि अलग अलग स्टेट्स में आज भी कुछ अलग अलग पैसे ऐसे चल रहे हैं जो दूसरी स्टेट एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसा क्या मामला है सर? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है दहिया जी कि कोई, हाँ, चलन में जैसे वैल्यू 1 पैसे की, 2 पैसे की, 3 पैसे की, 5 पैसे की नहीं रह गई है, वो इसलिए चलन में नहीं है। अदरवाइज़ वो मुद्रा है, आरबीआई की मुद्रा है और उनकी वैल्यू है।
आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वहाँ 38 पैसे 55 पैसे इस तरह की टिकटें हैं, और बाकायदा 5 पैसे 3 पैसे 2 पैसे चलन में हैं। सिक्के हैं करीब 15 तरह के सिक्के हैं, 1 से 20 रुपये तक भारतीय मुद्रा के शेप में, और करेंसी नोट हैं 1 से लेके 2000 तक 10 तरह की डिनोमिनेशन, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 और 2000, ये 10 तरह के नोट्स हैं, और 13 तरह के सिक्के हैं 1 से और 20 रुपये तक। सर कई बार बैंक से ये शिकायत आती है, लोगों की शिकायत होती है कि जब हम सिक्के लेके जमा करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक के अधिकारी जो हैं वो सिक्के लेने से मना कर देते हैं, तो क्या इसकी क्या वजह होती है? क्या बैंक सिक्के एक्सेप्ट नहीं करता है? नहीं, कोई वजह नहीं है, सिक्के एक्सेप्ट करता है बैंक। और देखो, जब मैं मैनेजर था और मेरे पास भी इस तरह के आया करते, थोड़ा सा मैनेज करना कैशियर के लिए हल्का सा वो उनकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानते हैं, तो हम बाकायदा सिक्के जमा किए हैं, और कभी रिक्वेस्ट करके अपने कस्टमर से, ताकि उसका राइट है वो जमा करा सकता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि उसका भी काम चल जाए और बैंक को भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना वर्कलोड है बैंकों में। एक ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं तो कई बार सोच के ये जाता आदमी कि मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन आधा घंटा लग जाता, भीड़ इतनी होती है, वर्कलोड इतना है। तो उस सिचुएशन को मद्देनज़र मैनेजर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, मना नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ पूर्व बैंक मैनेजर समुद्र सिंह जी, जिन्होंने जो अपनी भारतीय करेंसी है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। निश्चिंत रहिए, अगर आपके पास कोई कटा फटा जला नोट है तो उसका जितने भी टुकड़े आपके पास बचे हुए हैं या जितना भी वो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको फेंकिएगा मत, संभाल के रखिए, अपने बैंक की शाखा से संपर्क कीजिए, और आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बैंक द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी, और जितनी वैल्यू आप उसकी वहाँ पर पाएंगे, जैसे बताएगा कि आधा नोट है तो उसकी आधी वैल्यू, अगर पूरा नोट है तो उसकी पूरी वैल्यू, मेहनत की पसीने की कमाई जो है वो आपको पूरी मिलेगी। और सभी बैंक इसके लिए पूरे क्रमबद्ध हैं और इसके लिए तत्पर रहते हैं कि किसी भी ग्राहक को इस तरह की दुविधा ना हो। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए नवदीप टुडे। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं दीपक दहिया, दिल्ली।